हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। आप सभी का इस सेशन में दोस्तों ज़ोरदार तरीके से स्वागत है मेरे साथियों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसे CGL 2023 ये 5th वीडियो होगा। किस पर? सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड। ज़्यादा नहीं, बस इतना ही करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है दोस्तों। मेरी पूरी प्रयास है कि आपको बहुत हेल्प करे एग्जाम में। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करने वाला दोस्तों आज सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको मैंने 4th वीडियो में, जो इसके ठीक पहले मैंने अपलोड किया था, उसमें ही मैंने आपको क्वेश्चंस का लेवल कुछ अच्छा रखा हूँ। और यहाँ पर यह जो लास्ट वीडियो रहा होगा इस सेशन का, इसमें क्वेश्चंस एकदम आपको एग्जाम के पैटर्न पर आपको चुन कर आपको सिलेक्ट करके रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को प्रारंभ किया जाए और देखा जाए कि क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से आपको एग्जाम में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसमें क्वेश्चन आपको स्टार्ट होता है यहाँ से। यह क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़िए, समझिए और उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे, पर थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए सम ऑफ ₹2600 इज लेंड आउट इन 2 पार्ट्स इन सच वे दैट the interest on the first part, या 1 पार्ट बोला है, 10% per annum for 5 years is equal to the another part at 9% per annum for 6 years. The sum lent out at 10% is what? दोस्तों हमसे यह कह रहा है क्वेश्चन में किया कि देखो 26,000 रुपये की धनराशि है, 26,000 रुपये की धनराशि है और उसे हम लोग 2 भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 2 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट यह कह रहे हैं हमसे कि फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट दोस्तों कितना, 10% 5 वर्ष के लिए, और दूसरा जो रेट ऑफ दिया है 9% 6 वर्ष के लिए। और ये दोनों के दोनों एसआई जो है दोस्तों क्या है, समान है, अर्थात इक्वल है। तो हमसे यह कह रहा है कि आप ज्ञात करो कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर कितना राशि उधार लिया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। इसे मान लीजिए कि 26,000 रुपया आपने किसी व्यक्ति से लिया और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हमारा सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखो फर्स्ट पार्ट पर रेट क्या दिया, 10% 5 वर्ष के लिए। दूसरा क्या दिया दोस्तों, 9% 6 वर्ष के लिए। ये होगा परसेंट, और ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पिछले वाला वीडियो में समझाया था कि आप क्या करो, 10 × 5 = 50 और यहाँ कितना हो जाएगा, 9 × 6 = 14। तो बस सिंपल सा लॉजिक में आप क्या करना था, ये परसेंट का कोई मतलब ही नहीं था। आपको सिंपली काम करना क्या था आपको कि देखो फर्स्ट पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 10 × 5 = 50 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर करेंगे 50 और 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54। यह छोटा सा काम करना था। ये एक रेशियो में ले आइए आप, और रेशियो में लाने के बाद आप देखेंगे तो आपका रेशियो आएगा कितना, 25, और यह आएगा आपका 27, यह आएगा। बस कुछ नहीं, इसको क्या करना होता है, हम लोग एलसीएम निकालते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही पता है। 25 और 27 हमारा एलसीएम होगा। अगर मैं इसको डिवाइड करूं यहाँ पर इससे, तो 25 कटेगा, क्या बचेगा हमारे पास 27, और यहाँ पर मैं 27 को डिवाइड करूँ तो यह कटेगा, हमारे पास क्या बचेगा 25। मैंने 25 यहाँ कर दिया। अब देखो यही चीज़ आपको पकड़ना है एग्जाम में। यह जो चीज़ आपको दिखाई दिया, यह 27, ये चीज़ का दोनों का सम आपको है कितना दोस्तों, 2600। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ 27 + 25, तो यह कितना आ जाएगा, 52 आएगा, पता होगा। तो 52 यूनिट का मान हमारे पास है कितना मेरे साथियों, 2600। तो आप बताओ कि 52 यूनिट का मान अगर हमारे पास, 52 यूनिट का मान हमारे पास 2600 रुपया है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 50 रुपया। चूँकि 52 × 5 = 260 होता है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 50 रुपया, है ना। हमसे पूछा है कि 10% पर कितना उधार दिया गया था। तो देखो 10% यह है 10 × 5 का, और यह है 9 × 6 का। तो दोस्तों 10% पर हमारा जो रेट है कितना है, इसका पार्ट है 27। तो 1 का मान 50 है, तो 27 का मान कितना हो जाएगा, 27 × 50 करेंगे, यह आ जाएगा 1350 रुपया। अब ऑप्शन चेक कर सकते हैं, इसमें आप ये चीज़ देखेंगे कि मैं इस वीडियो में ऑप्शन लेकर आया हूँ, और ऑप्शन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
हेल्प करेगा कि आप जो बना रहे हो वो सही बना रहे हो या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों 1350 रुपये, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने देखा कि मैंने कैसे किया, हमने पहले जो भी राशि निकल रहा था ये 10% था दोस्तों और यह आपका 9% था। मैंने गुना किया 50 से 54 आएगा, तो मैंने उसका एक एलसीएम निकाला रेशियो बनाकर। तो रेशियो आप देख पा रहे होंगे 27 और 25 का, यही दोनों का सम आपको कर लेना था 52, और 52 का मान 2600 तो ए का मान 50 होगा। यह ए का मान 50 तो 27 का मान कितना हो जाएगा? 27 × 50 कर देंगे। अगर हमसे यह पूछता कि 9% पर कितना राशि उधार दिया गया था, तो क्या करेंगे? 9% पर 9% को शो करता कौन सा? 25, और ये 25 इंटू क्या करेंगे हम लोग? 50, ये कितना आ जाएगा? 1250 रुपये। ऑप्शन में है लेकिन टिक नहीं करना है, क्यों? क्योंकि हमसे यह कह रहा है कि 10% पर उधार दी राशि क्या है, 10% पर, तो 10% पर यानी कि हमारा आंसर कौन सा बनेगा? यह 1350 रुपया इज द करेक्ट आंसर। क्या कोई समझने में किसी बच्चों को तकलीफ है? आराम से नोट करना, समझना और कोशिश करना कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठे। क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं इससे आपको ज़्यादातर नहीं पूछेगा, मैं इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। जो भी पूछेगा जेएसएससी है ना, वह सब इसके अंडर में ही रहेगा, मुझे इतना भरोसा है। जो मैं आपको कंटेंट रेडी करके दे रहा हूं दोस्तों, सब इसी के नीचे रहेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। क्योंकि ये जो पैटर्न है दोस्तों, ऐसे सेंट्रल लेवल के बेस पर क्वेश्चन आपको मैं डेवलप किया हूँ, है ना। तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, इसको अच्छे से नोट कर लेना। अगर मैं इसी क्वेश्चंस को और भी तरीका यूज करना चाहूं इसमें, तो और क्या कर सकता हूं, समझिएगा ध्यान से। मुझे उम्मीद है अब तक नोट कर चुके होंगे अब तक, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं और तरीके से बनाता तो कैसे बनाता, आइए बात को समझिएगा। देखो 26 रुपए की धनराशि है, आपको मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। 26 रुपए की धनराशि है, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट को मान लो x है, सेकेंड पार्ट को मान लिया y है, दो पार्ट को मैंने ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में रेट कितना दोस्तों? 10%, टाइम है 5, यह इक्वल टू होगा, और यह है 9% और यह 6 है, यह होगा बराबर। अगर मान लीजिए वह चीज़ नहीं समझ में आया तो ये तो आपको श्योर शॉर्ट समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों का एसआई बराबर है, और एसआई का मतलब होता है साधारण ब्याज। क्लियर? तो देखो फर्स्ट पार्ट का साधारण ब्याज, सेकेंड पार्ट का साधारण ब्याज, दोनों क्या है? बराबर है। और दोनों पार्ट को जब मैंने ब्रेक किया तो फर्स्ट पार्ट को मैंने माना है x और सेकेंड पार्ट को क्या माना है? y। ये धनराशि है, अर्थात मैं कह सकता हूं कि x प्लस y का मान क्या होगा मेरे साथियों? 2600 रुपया। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। अगर मैं आगे थोड़ा लेके बढ़ता हूं तो मेरे साथियों यह 100 से 100 कट जाएगा, है ना। तो हमारे पास x बाई y का मान निकालने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर 9 6 54 बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा? 10 5 50। देखो घुमा फिरा का बात आया कि नहीं, वही चीज़ सेम चीज़ आया। तो देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा काम करो क्या, कि यहाँ पर दोस्तों यह लिख दो 27 और यह लिख दो कितना? 25। और देखो x और y दोनों का सम, x और y दोनों का सम हमारे पास है कितना आपका? 2600। तो 27 प्लस 25 व्हाट? 52। बोलिए, बोलेंगे तभी सीखेंगे। 52, और यह 52 यूनिट का जो मान है मेरे साथियों वह दिया है 2600 रुपया। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 50 रुपया। हमसे ये पूछा है कि 10% पर, तो 10% पर x है हमारा, y पर कुछ 9% पूछता तो y निकालना होता। तो हमसे पूछा कि 10% पर जो राशि उधार दी गई है ना वह ज्ञात करो। तो 10% पर कोई किसको दिए हैं? x को दिए हैं। तो x का मान निकालने के लिए मेरे साथियों क्या करेंगे हम इसको 27 इंटू 50, और यह बन पा रहा होगा 1350 रुपये। ये आपका जो कि ऑप्शन कहाँ पर है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमसे यह पूछता कि 9% पर कितनी राशि उधार दी गई, तो हम क्या करते कि 25 में गुना करते कितना से? 50 से, और यह आता हमारा कितना? 1250 रुपया। लेकिन दोस्तों हमसे यह पूछा नहीं है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो हमें यह निकालने की आवश्यकता नहीं, हमें सिर्फ 10% पर उधार दी गई राशि को निकालना था। तो मैंने दो तरीका बताया, जो भी तरीका आपको सही लगे दोस्तों, बस आंसर आने से मतलब है। रास्ते का परवाह करो, मंजिल बुरा बन जाएगी, है ना। रास्ता कोई भी हो, हमें सिर्फ जॉब चाहिए, हमें सिर्फ एग्जाम में सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? एक तरीका चाहिए। कोई भी तरीका इस्तेमाल करो, बस हमें ऑप्शन में आंसर आ जाना चाहिए, दैट्स ऑल। नोट कर लीजिए सही बच्चे।
फटाफट नोट कीजिए और जहाँ पर जो समझ में नहीं आएगा उसको पूछते रहना, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा मैं रखा हूँ उस लेवल का जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हर जगह पर काम आएगा। जहाँ भी एग्जाम में पूछेगा मैथ्स वहाँ पर आपको यह काम आना ही आना है। और मैं साथ ही साथ इसमें ऑप्शन लेके चल रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो कि आप जो पढ़ रहे हो, जो बना रहे हो, उस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसका आंसर आप ला पा रहे हो। आइए क्वेश्चन में लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 में। और क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चल गया? हाँ ये है ना, गुड। देखिए यह क्वेश्चन हमारा 2 होगा और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट 9/16 of the sum if the number representing rate percent at the time in the year be equal then the time is what। हिंदी में पढ़ना चाहो तो हिंदी पढ़ लीजिएगा। एक निश्चित राशि पर निश्चित दर से साधारण ब्याज की राशि 9/16 है। यदि वर्षों में प्रतिशत का दर और वर्ष दोनों समान है तो हमसे पूछा है कि फिर समय ज्ञात करें। निकालना क्या दोस्तों? समय निकालना, अर्थात टाइम निकालना हो। तो कुछ भी नहीं करना, सिंपल तरीका है और मैं हो सकता है कि पिछले वाले वीडियो में समझाया होगा। निकालना क्या मेरे दोस्तों? यहाँ पर टाइम निकालना है। कितना गुना हो जाता है? 9/16। कुछ नहीं करो, 9/16 कर दो यहाँ पर और इंटू 100 कर दो और इसका क्या करना मेरे साथियों? वर्गमूल। ये मैं बता रहा हूँ ट्रिकी अप्रोच। यह कह रहा है ना कि देखो मूलधन एक राशि है जिसे हम किसी व्यक्ति को देते हैं। कितना देते हैं नहीं मालूम है, लेकिन जब हमें ब्याज जो प्राप्त होता है वह मूलधन का 9/16 गुना हो जाता है। अब यहाँ पर हमें ना तो समय दिया है और न ही दर दिया है, लेकिन यह बात जरूर कह रहा है कि दर जितना होगा उतना ही आपका समय होगा। जैसे मान लीजिए दर हमारा 5% है तो टाइम कितना होगा? 5 वर्ष होगा। बात समझे मेरी बात को? तो ये दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा क्या? समान है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट सर्टेन रेट इज इक्वल टू कितना? 9/16 ऑफ द सम, मतलब प्रिंसिपल का ही 9/16 गुना हो जाता है। प्रिंसिपल है कितना नहीं पता मुझे, लेकिन प्रिंसिपल का ही 9/16 गुना होता है। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द टाइम इज सेम देन फाइंड द टाइम। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो दोस्तों हम लोग ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए कुछ ट्रिकी अप्रोच का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें देखिएगा मैं इसको अगर सोल्व करना चाहूँ तो 3/4 हो जाएगा और यह 100 को मैं 10 कर सकता हूँ। 2 दूनी के 4, 5 दूनी के 10, 5 या 15, 15/2 मतलब 7.5 वर्ष। 7.5 वर्ष हमसे पूछा है समय तो वर्ष वर्ष में आता। अगर परसेंट पूछता तो 7.5% यह पूछता। तो दोस्तों हमसे पूछा है समय, तो समय कितना है? 7.5। 7.5 मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। यह 7/1/2 समझना है इसको, एक खतर मत समझना ना। 7/1/2%। अगर टाइम पूछा है तो ईयर में लिखेंगे और अगर रेट पूछता तो हम क्या करते? परसेंट में लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पूछा दोस्तों? सिर्फ टाइम पूछा। तो टाइम हमारा कौन सा होगा? ये परसेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा दोस्तों? सिर्फ हमारे पास ईयर्स होगा। टाइम ऑलवेज बी इन ईयर्स, ठीक है। परसेंटेज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, वो टाइपिंग मिस्टेक होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? कोई समस्या अगर किसी बच्चों को है तो आप प्लीज नोट करेंगे। लेकिन अब बात उठती है कि यह हुआ कैसे। अगर यह रेट पूछता तब मैं इस्तेमाल करता, लेकिन हमसे पूछा टाइम तो टाइम में हम लोग इसको टिक करेंगे। अब बात करते कि यह होता कैसे है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं इसके सॉल्यूशन पर, एग्जैक्ट सॉल्यूशन पर क्या होगा। मैं इसको मिटा सकता हूं। गुड, वेरी गुड। बस याद रखना कि जितना पार्ट बोलेगा उससे गुना करना किसको? 100 को, और ओवरऑल वैल्यू पर क्या करना है? अंडर रूट कर देना है। तो वो क्या आ जाएगा? आर या तो टी। आर या टी दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बोला है दोस्तों? समान बोला है। याद रखना रेट अगर पूछेगा तो परसेंट में देना, टाइम पूछेगा तो ईयर्स में लाना है। बस न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी सेम इन बोथ केसेस। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा एक बेस्ट अप्रोच या बोल सकते हैं इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या हो सकता है। मान लीजिए दोस्तों कि मैंने किसी व्यक्ति को P रुपया मैंने दिया, P रुपया मैंने दिया। कितने रेट पर दिया नहीं मालूम है, टाइम कितना दिया नहीं मालूम है, इंटू 100। अब ये बोला है कि जो ब्याज है मूलधन का 9/16 गुना होता है। तो मूलधन है कितना हमारे पास नहीं पता, P मान लिया हूं मैं उसके लिए, और यहां पर मान लिया हूं मैं कितना 9/16। कोई समस्या किसी बच्चों को है? यहाँ पर ब्याज जो है मूलधन का 9/16 गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूलधन को P माना हो तो P का 9/16 कर दिए।
एक चीज आपको और बोला गया है कि देखो यहाँ पर रेट और रेट परसेंट और टाइम का जो नंबर है ना दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या समान है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 5% होगा तो यह 5 वर्ष में होगा। बात समझे मेरी बात को, ये न्यूमेरिकल वैल्यू समान बोलते हैं इन नंबर्स, ठीक है। तो हमसे पूछा है क्या, टाइम निकालने के लिए। तो क्या मैं r इक्वल टू टी या t इक्वल टू r में पुट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ। तो दोस्तों हमें r तो पूछा नहीं है, तो मैं r को मिटा देता हूँ और दोनों जगह पर t करता हूँ। क्यों, क्योंकि r और t का दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, बराबर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ कि p से p चला जाएगा, हाँ या ना। अब देख पा रहे होंगे ये हमारे पास टी स्क्वायर है और ये अगर गुना करेंगे तो 9 बाई में 16 और 100 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 900 होगा कि नहीं होगा। वेरी गुड। अगर मुझे टी चाहिए तो क्या मैं इसको अंडर रूट कर सकता हूँ 900 बटे में 16। प्रेम से बोल दो, धीरे से नहीं बोलना है, जोर से बोलना है ना। तो देखो 900 को क्या मैं 30 कर सकता हूँ, चूंकि वर्गमूल निकालना मेरे को, और 16 का क्या हो जाएगा 4, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 4, हाँ या ना। छोटा कर लीजिए, तो छोटा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 15 दूनी के 30, ये 2 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा। तो 15 बटे 2 मतलब कितना, 7.5 वर्ष। देखो यह एक तरीका होगा जो आपको एग्जाम में क्या हर जगह पर काम आएगा, इस प्रकार के सॉल्यूशन निकालने के लिए। लेकिन ट्रिक मैंने शुरू में बताया ताकि आपको यह थोड़ा अच्छा लगे और इस पर काम करो तो आसान फील हो। नोट कर लेंगे प्लीज फटाफट। क्वेश्चन सभी बच्चों को दिखना चाहिए, सभी को मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। हाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है अभी तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज नहीं है, ये आपको ईयर्स में एज्यूम करना है। वो टाइपिंग में हो गया होगा इधर उधर, आप इसको ईयर्स ही समझेंगे क्योंकि हमें टाइम निकालना था। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन हमारा होगा तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल खुद देखो और इसको जज करो। इसका ऑप्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, ऑप्शन पे काम किया गया है दोस्तों। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऑप्शन में आने का प्रयास करना है कि ऑप्शन हमारा क्या आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी। क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ना है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years, 6% फॉर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years। ये चीज मैं आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से भली भांति समझाया हूँ, हाँ या ना। उम्मीद करता हूं अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो जरूर यहाँ पर चीज़ों को समझे होंगे। दोस्तों इसको बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, शायद याद होगा। अगर आपको प्रिंसिपल निकालना हो और एसआई दिया हुआ है तो एसआई इंटू 100 बटा में R1T1 याद है, R2T2 और यहाँ पर R3T3 का मैं इस्तेमाल करके आगे बढ़ता हूँ। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है और सपोज अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट केस में क्या रखते हैं हम लोग, यहाँ पर A इंटू 100, रूल जरूर नोट करना। और यहाँ पर 100% या 100 प्लस R1T1 R2T2 और इस प्रकार से R3T3 या, और यह काम करके हम लोग आंसर को जल्दी से लाने का प्रयास करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये देखो कि आपको अमाउंट दिया हुआ है या प्रिंसिपल सॉरी क्या बोलते एसआई दिया हुआ, ये चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सम of money is 4% per annum for the first 2 years, 6% per annum for the next 4 years and 8% per annum for beyond the 6 years। मतलब 6 वर्षों से अधिक समय के लिए जो आपकी रेट है तय की गई है वो 8% है। if ये लाइन डिफाइन करेगा, if the simple interest occurred by the sum for a total period of 9 years is rupees इतना, यानी कि 9 वर्षों का टोटल हमें समय दिया हुआ है और 9 वर्षों में आपको जो कह रहा है इफ द सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आपको दिया क्या गया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द सम, मतलब प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो मेरे प्यारे भाइयों आप ये बताओ कि इंटरेस्ट अगर दिया तो मैं इसका इस्तेमाल करूँ कि इसका इस्तेमाल करूँ, ऊपर वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बस आइए आपको लेके चलते हैं। मैं देखो हमें प्रिंसिपल आपको निकालना है,
प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर प्रिंसिपल मुझे निकालनी है। हमें एसआई कितना दिया है, 1120 रुपया इंटू 100 मैंने कर दिया। अब रही बात R1T1, तो दोस्तों ये बताइए कि प्रथम 2 वर्ष के लिए रेट क्या दिया है, सॉरी क्या बोला था, हाँ 4% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स, मतलब 2 वर्षों के लिए 4%। तो 4 इंटू 2, 4% इंटू 2 मैं कर सकता हूँ क्या, कुछ बोलिए हाँ होना, बहुत अच्छा। 6% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स, तो 6% फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। उसके बाद ये बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड द 6 ईयर्स, मतलब 6 वर्षों से अधिक समय के लिए जो आपका रेट है वह क्या है, 8% है। रेट कितना दोस्तों, 8% आपको दिया हुआ है। तो अब बताओ कि यहाँ पर 2 वर्ष और यह 4 वर्ष, 6 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ, तो 6 वर्ष आपने फिनिश कर चुका है। हमारे पास ओवरऑल टाइम कितना दिया है, 9 साल। तो 9 साल में अगर 6 साल आपने यूज कर लिया है तो बच्चा कितना होगा, 3 साल। तो 3 साल का आप कहां पर इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, यहां पर इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए रेट पहले से ही मेंशन है, कितना आपका 8%, देखो लिखा हुआ है 8%, यह 8% आपका दिया हुआ है। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये बताओ, यहाँ पर परसेंट लेने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, पूछिए क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 100 लिख चुके हैं तो ये परसेंटेज का कोई यहाँ पर आपका रोल नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज का रोल मैंने आपको ऊपर में लिख दिया है। तो यहाँ पर यह परसेंटेज का कोई इस्तेमाल अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये हमारे पास 1120 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया, परसेंट वाला वैल्यू ऊपर चल गया। तो 4 दूनी के 8, 6 6 के 24, 8 3 के 24, तो 24 48 और 8 56 यहाँ रख दीजिए। तो 56 यहाँ रख देंगे तो 56 दूनी के 112, 20 गुने 100 कितना आ जाएगा, 2000। और ये रुपया में होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन रखने से यह फायदा होगा कि आपको थोड़ा यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ वो 100% आपका सही हो रहा है। और यह रूल पर मैंने बेस्ट आपको समझाया। लेकिन अगर आपको रूल दिमाग से निकल जाए, भूल गया दिमाग से, तो अगर आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो कि 100% हमेशा क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल। और R/T निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, SI। और अगर 100 में अगर मैंने ऐड कर दिया R और T को गुना करके तो क्या बन जाएगा हमारा, अमाउंट बन जाएगा। आप चाहो तो ये शॉर्टकट भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते थे। मैं चाहूंगा कि एक बार आपको रिकॉल करके समझा दूं। जैसे इसको पहले आप फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए वेरी गुड, उम्मीद करता हूं अब तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। दोस्तों एक बात बताना, मैं यहां पर पहले ही लिख दिया कि 100% हमेशा क्या होगा प्रिंसिपल, R/T हमेशा क्या SI बनेगा। और 100% में R और T को गुना करके अगर ऐड करते हैं तो बन जाएगा हमारा अमाउंट बनेगा, वह अमाउंट बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों आप ये बताओ, हमारे पास ओवरऑल टाइम कितना दिया है, 9 साल। अब ये हमें SI निकाल दो, यहाँ से SI निकालने के लिए तो यह कह रहा है कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 4%, 2 वर्ष के लिए 4% रख दो यहाँ पर। चलो ठीक है, मैं रख दिया। अगले 6% कितने साल के लिए, 4 वर्ष के लिए, तो 4 वर्ष के लिए 6% यहाँ पर रख दो। अब एक बात बताओ, हमारे पास ओवरऑल टाइम कितना दिया है, 9 साल दिया हुआ है, 9 साल। 9 वर्षों की कुल आपको बोल रहा है अवधि के लिए अर्जित साधारण ब्याज इतना रुपया है, मतलब ये आपको 9 वर्ष का कुल समय आपको दिया हुआ है। तो 9 वर्ष में आपने 2 साल और 4 साल तक गंवा दिया है, मतलब आप तो उसका यूज कर लिए हैं। तो 9 साल में 6 साल आपने यूज कर लिया, तो बच्चा कितना होगा, 3 साल। ये 3 साल को यहाँ गुना करना था और इसके लिए रेट पहले से मेंशन है दोस्तों, कितना आपका 8%। देखो लिखा हुआ 8% प्रति वर्ष, तो 8% से आप यहाँ गुना कर देंगे तो यह क्या निकलेगा, R1T1, R2T2, R3T3, मतलब यह निकलेगा दोस्तों हमारा SI निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। यह बनेगा हमारे पास 8%, यह बनेगा 24% और यह बनेगा हमारे पास 24%। तो 24, 24, 48 और 8, 56। ये 56% का मान हमारे पास है कितना साथियों, 1120 रुपया। आप चेक करो यहाँ पर 1120 रुपया, तो आप यहाँ रखेंगे 1120 रुपया। तो 100% का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो 1120 बटे में 56 इंटू क्या हो जाएगा 100।
तो यह कटेगा कितने बार में, 20 बार में, और 20 से गुना करेंगे 100 में कितना आ जाएगा, 2000, और यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। दो तरीके मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आप चीजों को समझें, क्वेश्चन छूटे ना। अगर आप रूल कभी दिमाग से निकल जाता है तो इसका मतलब ही नहीं क्वेश्चन छोड़ देना है, आपको पूरा प्रयास करना है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे आंसर लाऊं जल्दी से। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। चलिए मैं बढ़ता हूं लेकर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या होगा ये स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन नंबर दिखेगा 4 नंबर। थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको घुमाया हुआ है कॉन्सेप्ट, और ये मैं चाहता हूं कि आप भी घुमा दो अपना सॉल्यूशंस को। दोस्तों यह कह रहा है क्या कि यदि A is the simple interest on B and B is the simple interest on C, if the rate percent and the time being the same in the both cases, मतलब दोनों ही केसेस में रेट और टाइम क्या है दोस्तों, समान है। तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन ए बी एंड सी। तो ए बी और सी के बीच रिलेशंस क्या स्थापित होगा, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ठीक है मेरे भाइयों, आप समझो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, यदि ए बी पर साधारण ब्याज है और बी सी पर साधारण ब्याज है, दर परसेंट और समय दोनों मामलों में समान है, तो ए बी और सी के बीच संबंध क्या हो सकते हैं, ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग मोड में है, कोई बात नहीं, समझिए। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि A इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन P, मतलब B का जो ब्याज निकलेगा R और T 100 इक्वल टू क्या है, A है। A इज द सिंपल इंटरेस्ट, A क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो A इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B, मतलब B पर साधारण ब्याज कौन है दोस्तों, A है। उसी प्रकार B इज सिंपल इंटरेस्ट ऑन C, मतलब C का अगर मैं निकालता हूं C इंटू R इंटू T बटे में 100, तो ये क्या निकलेगा मेरे दोस्तों, B निकलेगा। खुद बोल रहा है कि B इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन C, B जो है वह C का ब्याज है, तो रेट तो दोनों के लिए समान है। और इन दोनों केस में बोल रहा है इफ द रेट परसेंट एंड द टाइम बीइंग द सेम इन बोथ केसेस, मतलब दोनों ही केस में रेट और टाइम क्या है दोस्तों, इक्वल दिया है। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करते हैं इसका, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड ये मान लेते हैं। तो फर्स्ट से अगर आप देखें तो दोस्तों हम B का मान ये कह सकते हैं, हाँ, ये R इंटू टी का मान, RT का मान 100A बटे में B मैं कर सकता हूँ क्या, 100A बटे में B, बोलिए। देखो कुछ नहीं करना, इसको मैंने एक जगह छोड़ दिया तो 100A हो जाएगा और B मतलब 100A बाई B हो जाएगा। सेकंड से देखिएगा, सेकंड से क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से R और T को रखेंगे अगर मैं, तो 100B बटा में क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, हाँ या ना। अब बताओ दोस्तों R और T, RT दोनों में समान है कि नहीं है, तो क्या मैं RT को अगर ऐसे लिख दूं, RT और RT कैंसिल आउट, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100A बाई B और 100B बाई में C, हाँ या ना, वेरी गुड। तो दोस्तों हमारे पास जो बनेगा वह क्या बनेगा, 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बहुत अच्छा, ये 100 मैंने कट कर दिया, ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो B से B में क्या होगा, B स्क्वायर, और A से गुना करो उसी में क्या बनेगा, AC। तो देखो ये अच्छे करो कि B स्क्वायर इक्वल टू AC कहाँ है, तो देखो लिखा हुआ B स्क्वायर, SQR मतलब स्क्वायर समझना उसको, B स्क्वायर इक्वल क्या होगा आपका AC। SQR मतलब क्या समझेंगे, वह स्क्वायर के बारे में कह रहा है कि B स्क्वायर इक्वल टू AC, तो B स्क्वायर मतलब ये आप इसको ऐसे कह सकते हो, B स्क्वायर इक्वल टू AC, वही दोनों सेम चीज है। दोस्तों ये आया कि नहीं आया, तो सेटिस्फाई कौन से किया दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। फटाफट इसको नोट करेंगे और आंसर आने का प्रयास करेंगे। मैं चाहता तो एग्जाम्स में इसका इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूं। अदरवाइज मैं सिंपली क्या करता कि दोनों को RT कॉमन निकाल कर मैं इक्वेट करता, इक्वेट करने के बाद ये वैल्यू सीधे निकाल लेता, लेकिन थोड़ा समझने में हो सकता है आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि आपको कोई सामना करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आपको पहले लिख दिया है, इन दोनों को इक्वेट किया, RT को बराबर किया और हटा दिया उसको।
RT को हटाने के बाद आप देख पा रहे होंगे हमारे पास 100A/B 100B/C आ रहा होगा, 100 और 100 हमारा क्या होगा दोस्तों, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब उस केस में क्या होगा कि हम कह सकते हैं क्या है कि B और B से गुना करेंगे B² होगा और A से C में गुना करेंगे क्या बनेगा AC, अर्थात B² क्या बनेगा AC। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। समझ रहे हैं आकाश कुमार? गुड। कविता जी कुछ बोलिए जी। नहीं समझ रही हैं? चलिए बहुत अच्छी, वेरी गुड, समझना चाहिए। ये बात को लीजिए, ये करके दिखाओ जल्दी से। ये क्वेश्चन आपको करना है और ये कुछ इसी प्रकार से है जो मैंने आपको बताया। जल्दी से कीजिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद थोड़ा समय लीजिए और समय लेने के बाद इसको बनाइए और देखिए कि आप ऑप्शन में आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तब इसको बनाइएगा, चेक कीजिए ऑप्शन में आ रहे हैं कि नहीं। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से सॉल्व किया होगा, है ना, और इसके बाद ऑप्शन को आप देख रहे होंगे। खैर, जिन बच्चों से नहीं बना होगा उनके लिए मैं खासकर एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या बन सकता है। द रेट, यह कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years, फॉर द फर्स्ट 2 years इज 5%, फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 8%, बियॉन्ड दिस इट विल बी 10% पर एनम। मतलब इससे अधिक साल के लिए कितना बनेगा, इतना। इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 years इज 1280, मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया है 8 वर्षों, कितना दिया है 1280 रुपये दिया है। व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब मूलधन क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल अर्थात मूलधन क्या है, ये आपको निकालना है। बनेगा? बनेगा, और सिर्फ आप ही से बनेगा, क्योंकि आप ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन कई बार आपने देख लिया है बोर्ड पर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए, एक बच्चा कल आया 2000, आप लोग हिला चुके होंगे 2000, जल्दी से कीजिए। चलिए मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या बन सकता है। पहले आपको SI निकालना था मेरे साथियों, SI निकालते। तो ये कह रहा है कि प्रथम 2 वर्ष के लिए 5%, तो 2 गुने 5 कर दो, ठीक है जी। और उसके बाद बोला है फॉर द नेक्स्ट 3 years इज 8%, 3 साल के लिए 8% है। और बोला है एंड बियॉन्ड दिस ईयर इट विल बी 10%, तो 10% है इससे अधिक के लिए। इससे अधिक मतलब क्या, 2 और 3 5, तो 5 अधिक के लिए जो भी बनेगा वो आपका रेट क्या दिया, 10%। और हमें टोटल समय कितना दिया दोस्तों, 8 वर्ष का टोटल समय। 8 वर्ष में अगर आपने 3 और 2 5 साल यूज कर लिया तो बचा कितना होगा, 3 साल। कुछ तो बोलिए। वेरी गुड। तो मेरे साथियों ये बताओ कि यह हो जाएगा हमारा 10%, यह हो जाएगा हमारा 24% और यह हो जाएगा हमारा 30%। आपने ही बनाया होगा। जोड़ने के बाद कितना है, 30 24 54 और 10, 30 24 54 और 10 64%। ये 64% का मान ही तो हमारे पास गिवन है 1280 रुपये। तो 64% का मान अगर हमारे पास 1280 रुपया है तो दोस्तों हमारे पास 100% का मान क्या हो सकता है, 100% विल बी ऑलवेज प्रिंसिपल। तो 1280 बटे में 64 इंटू 100, और यह बन पा रहा होगा हमारा 20 गुने 100 अर्थात 2000। ये हमारा आंसर बनेगा। एक बच्चा आंसर लाया था 2000 और उसका आंसर बिल्कुल सही है। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे। चलो उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखो इसी प्रकार से आपको काम करना है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर थोड़ा सा काम करके जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो है ना। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोई संभावना ही नहीं बनता है, आप इसी पर रहेंगे। क्वेश्चन में देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो 6 नंबर क्वेश्चन है ये। अनिल borrowed some money at simple interest. The rate of interest for the first 3 years was 5%, for the next 2 years was 8%, and for the next 4 years was 10%. देखो यहाँ पर 3 पार्ट में ब्रेक किया हुआ, और beyond this 8 was 12% per annum. If the paid ₹8,560 as interest for 12 years. ध्यान से देखना क्वेश्चंस को, ये इसमें 3 पार्ट के बाद चौथा पार्ट भी लेके आ गया है। और उसके बाद बोल रहा है कि हाउ मच मनी डिड ही बोरो। तो आप ये बताओ कि आखिर में वह शुरुआत से पैसा कितना लिया था, यानी उसका मूलधन कितना था, ये आपको बताना पड़ेगा। अभी तक मैं जितना भी काम किया उसमें 2 बार 3 बार करते थे, लेकिन यहाँ पर 4 बार आपको ब्रेक किया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट को। तो कैसे काम करेंगे, वही सेम चीज फॉर्मूला है।
नहीं, यहाँ पर आपको निकालना है धनराशि निकालनी है, उसने कितनी, नहीं, ये आपको दिया हुआ देखिए लिखा हुआ है कि इससे इतना %, यदि उसने 12 वर्षों में के लिए ब्याज के रूप में, देख रहे हैं ब्याज लिखा हुआ है, हाँ SI आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ बाबू यहाँ पर, हाँ देखो लिखा हुआ इफ द पेड रुपीज इतना एज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रूप में जमा करता है। इंटरेस्ट मतलब क्या, साधारण ब्याज के रूप में जमा कर रहा है। चूंकि जो भी हम बात कर रहे हैं वो सबका सब कहाँ है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट पर है। पहले ही मेंशन किया हुआ कि अनिल बोरोड सम मनी एट सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा वो दोस्तों किस पर होगा, सिंपल इंटरेस्ट पर होगा। ठीक है, तो यह जो हमें दिया है राशि वह क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। जल्दी से बनाइए फटाफट, समय नहीं है आपके पास, जल्दी बनाइए। तो आपसे यह कह रहा है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years वाज 5%, मतलब 3 years के लिए 5% हम रखेंगे, ये रख दिया। उसके बाद यह कह रहा है कि फॉर द नेक्स्ट 2 years वाज 8%, 2 years के लिए हम 8% रख दिया मैंने, चलो ठीक है जी। फॉर द नेक्स्ट 4 years वाज 10%, 4 years के लिए 10% रख दिया। और उसके बाद भी कह रहा है बियॉन्ड दिस 8, मतलब जितना भी मैंने यूज किया उसके बाद के साल के लिए रेट कितना दिया आपका 12%, तो 12% आपको रेट दिया, लेकिन समय कितना होगा, तो समय आपको दिया ओवरऑल कितना 12 वर्ष। अब 12 वर्ष में आपने कितना यूज कर लिया, तो मेरे साथ यहाँ पर 3 यूज किए, 3 2 5 और 4 9, तो 9 यूज कर रहे थे, बच्चा कितना आपके पास 3 साल। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ये 4 पार्ट में ब्रेक किया हुआ था रेट को। कोई जरूर नहीं कि हमेशा 3 पार्ट में ही देगा, कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 पार्ट 5 पार्ट में भी दे दे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको रूल बताया कि उसी पर काम कीजिए, आपका आंसर 100% सही निकलेगा, है ना, 100% सही निकलेगा। तो दोस्तों आप ये बताओ, पॉज दे, वेरी गुड। तो ये बताएंगे कि अगर आप यह जोड़ेंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका 15%, ये आपका 16%, ये आपका 40% और ये दोस्तों कितना आ जाएगा 36%। मैं इस चीज़ को या मैं नहीं करूँगा, सिंपली यह करता, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इन तीनों को अपने चारों को जोड़ दिए होंगे, कितना आया जोड़ने के बाद 107%, ये जोड़ने के बाद हमारा 107% आया। और 107 का मान ही तो हमारे पास गिवन है 8,560 रुपया, तो 8,560 रुपया ये हमें दिया होगा। तो 100% का मान निकाल लीजिए, 100% का मान जो होगा 8560 बटे में 107 इंटू 100। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, यह कट रहा होगा 8 बार में, 8 बार में ना बाबू, 8 बार में कटेगा, मतलब 80 बार में कटेगा, ये हमारा 80 बार में कट रहा होगा। तो 80 इंटू 100 मतलब कितना आ जाएगा 8,000, और 8,000 रुपया ही इस क्वेश्चन का सही आंसर। सब बच्चे बना ले होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, दैट्स ऑल। हाँ होता है, आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ ये 107% हो भी तो जा रहा ना, 107% का मान इतना है, तो 100% का मान कितना होगा दोस्तों हमारे पास 8,000 होगा। नोट कर लेंगे, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर क्या है ज्यादा है। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या यहाँ पर, नहीं ना, वेरी गुड। कोई डाउट किसी बच्चे को अगर है तो आप प्लीज रोको और टोको। आगे बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। यह आप देखिए ध्यान से दोस्तों, ध्यान से देखो इस खौफनाक चेहरे को, क्या कह रहा है। प्रभात बोरोड सम मनी फ्रॉम ए बैंक एट 8% पर एनम। प्रभात एक लड़का है जो कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट पर एक बैंक से राशि कुछ रुपए उधार लेता है, एंड लेंडेड इट टू आशीष एट 12% पर एनम। प्रभात और आशीष हमारे क्लासरूम में 2 दोस्त भी हैं। प्रभात ने किसी से उधार लिया और उस उधार राशि को पेड कर दिया, किसको, आशीष को। प्रभात बोरोड सम मनी फ्रॉम ए बैंक एट 8% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंडेड इट टू आशीष एट 12% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। याद करो राम और सीता वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था पिछले वाले वीडियो में, आपने देखा होगा कि राम ने सीता से कुछ पैसे उधार लिए, पैसे उधार लेने के बाद वो मिला के अपना पास से कुछ पैसा मिला दिए और किसको दे दिए, गीता को दिए। ऐसा क्वेश्चन करवाए थे कि नहीं करवाए थे, उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन आपको अवेलेबल है। तो अब क्या करा दोस्तों कि एंड लेंडेड इट टू आशीष एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, है ना, इफ हिज प्रॉफिट इन 2 years, यदि 2 साल में उन्हें 320 रुपया लाभ मिलता है। अपने पास से मिलाए गए पैसा के बारे में कुछ कहा गया है क्या, नहीं।
अपने पास से कुछ मिलाया है कि नहीं मिला है इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया तो हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, जो कह रहा है सिर्फ वही काम करो। व्हाट सम ऑफ मनी डिड ही बोरो, तो आपको यह बताना है कि वह आखिर कितना पैसा उधार लिया था, ये आपको बताना है मेरे साथियों। तो हाँ, तो आप ये ऐसे समझो ना कि देखो फायदा क्यों हो रहा है, इसको फायदा क्यों हो रहा है, लिया है 12% पर और दिया है 14 पर। देखो ना, जो पोर्टेंट दिया हो ना, सॉरी अच्छा 8% पर लिया है और 12 पर दिया है, तो 4% का फायदा हो रहा है, 4% का फायदा हो रहा है। और समय आपको दोनों में सेम है, तो समय यह कह रहा है कि देखो जी 8% पर लिया है और वो 12 पर दिया है, इफ हिज प्रॉफिट इन 2 ईयर्स, 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में अगर वो 320 रुपये कमा रहा है, 2 वर्षों में 320 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना, बोलो, वेरी गुड। 2 वर्षों में अगर वह 320 रुपया कमा रहा है, 320 बटे में 2 करेंगे कितना आएगा, 160 आएगा। और 160 रुपया कितना साल का होगा, 1 साल का उसकी कमाई होगी एज ए प्रॉफिट। 120 यहाँ कर देंगे, किसकी वजह से, सॉरी 160 ना, 160 यहाँ पर किसकी वजह से, रेट की वजह से, सिर्फ रेट की वजह से। लिया कितना पर था, 8 पर, दे कितना पर रहा है, 12 पर, अंतर कितना का है, 4%। और यही 4% का मान हमारे पास है कितना साथियों, 160। तो 100% का मान निकाल दो, 160 बटे में 4 इंटू 100, और यह आ जाएगा 40 गुने 100 मतलब कितना, 4000। ऑप्शन में है क्या, चेक करो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। कुछ भी नहीं करना, सिंपली यह ध्यान रखो कि 2 वर्ष में अगर 320 कमाया तो 1 वर्ष में कितना कमाया, 160 रुपया। किसकी वजह से, सिर्फ रेट की वजह से, क्योंकि जितना पैसा वह लिया है उतना ही पैसा वह दिया है, तो फायदा सिर्फ रेट की वजह से हो रहा है। रेट 4% का, सॉरी 8% का है लेने वाला, और देने वाला रेट 12% का। अंतर देखो 8 और 12, अंतर कितना का, 4 का। वही 4% का मान हमारे पास 160 है, तो 100% का मान कितना होगा, 4000 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गुड, वेरी गुड, नोट करते चलेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से पहले इसको ट्राई करें, खुद से बनाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या बन पा रहा होगा। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ो। दोनों सेम क्वेश्चन हो गया क्या, अच्छा अलग अलग है ना। हाँ, प्रताप borrowed some money from Arun at simple interest। अच्छा, the rate of interest of the first 3 years 12%, for the next 5 years was 16% and beyond it। ये तो सेम उसी प्रकार से है, आपसे बन जाएगा, मैं इसमें समय वेस्ट नहीं करता हूँ, है ना। ये सेम उसी प्रकार से है दोस्तों। कैसे बनाएंगे आपको, चलो मैं आपको डिस्कस करता हूँ, क्योंकि यह क्वेश्चन मैं कई बार रिपीट कर चुका है। ऐसे प्रश्न आपका सिंबल आप देख पा रहे होंगे। द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years 12%, तो 12 36 कर दो सीधे, 36%। आगे लिखिएगा, एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years इट वाज 16%, तो 16 25 80% कर दो आप यहाँ पर, यह कर दिए। अब ओवरऑल जो समय दिया है 11 वर्ष का दिया हुआ है, तो 11 वर्ष में आपने यूज कितना किया, 3 साल यहाँ पर यूज किया और 5 साल यहाँ यूज किया, तो 5 3 कितना 8 हो गया, तो 8 यूज करें तो बच्चा कितना होगा, 4 वर्ष, 4% के लिए, सॉरी 4 वर्ष के लिए। और इसका रेट क्या दिया दोस्तों आपको, हाँ अच्छा 11 दिया ना, सॉरी 11 दिया है, तो 11 दिया है तो 8 यूज कर लिए, तो बच्चा कितना होगा आपका 3 साल। वेरी गुड। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से दोस्तों, हमारे पास रेट आपको खुद बोल रहा होगा, क्या कर रहा है क्या, कि द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 years 12%, फॉर द नेक्स्ट 5 years 16%, एंड बियॉन्ड इट वाज 20%। यहाँ पर 20% आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इससे अधिक साल के लिए, मतलब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 साल, और यहाँ कितना समय है आपका, 3 साल और 5 साल 8 साल, ये 3 साल और 5 साल 8 साल, तो 5 3 8, हमारे पास ओवरऑल टाइम दिया है 11 था, 8 11 में गया 8 बचा कितना 3 साल, और 3 साल का रेट क्या बनेगा हमारा 20%। दैट्स ऑल। तो दोस्तों यह बताएंगे हम लोग 20 या 60 में, सिंपल यहाँ पर करता हूँ 60%, यहाँ पर 60% मैं कर दूंगा, तो 60 और 80 140, 170 और 6 176, 176% का मान हमारे पास क्या है, 176% का मान हमारे पास क्या है, ये 140 हुआ बाबू, 70 और 6 76, और इतना का मान हमारे पास क्या है 6080। इफ द मनी borrowed
क्या बोला, इफ द, हाँ, यदि 11 वर्ष का साधारण ब्याज उधार ली गई राशि, अच्छा, यदि 11 वर्ष का साधारण ब्याज उधार ली गई राशि से इतना रुपया कम है कि ज्यादा है, एक सेकंड, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 11 ईयर्स वाज मोर, अधिक है, मतलब अधिक है, यहां पर करना अधिक है, यह इतना अधिक है। देखो ध्यान से, अब एक बात बताओ, यह आप नहीं कह सकते हैं कि यह इसका मान है, क्यों? चूंकि दोस्तों यहां पर बताओ कि यह जो 176 निकला, यह क्या निकला हमारा, SI निकला, हाँ या ना, और सिंपल इंटरेस्ट इतना हो गया, इतना, तो हमारा 100% क्या होता है दोस्तों, हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, प्रिंसिपल बनता है, प्रिंसिपल बनेगा। तो अब ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 11 ईयर्स या फॉर 11 ईयर्स वाज मोर देन, मतलब अधिक है, द मनी बोरोड बाय, कितना, 6080, मतलब जितना राशि उधार लिया है और जो ब्याज की राशि प्राप्त हुआ है, तो ब्याज की जो राशि है मूलधन की राशि से कितना अधिक है, 6080। अब बताइए इन दोनों का बीच का अंतर हमें आपको दिया हुआ, 176 और 100, अंतर कितना का है, 76, और ये 76% का मान आपको क्या दिया दोस्तों यहाँ पर, 6080। क्वेश्चन को पहले समझना ध्यान से, इन दोनों का ही अंतर हमारे पास क्या दिया, 6080 दिया हुआ। तो 76 और 100 अंतर कितना, 76 का, और 76% का मान इतना, तो हमसे पूछ रहा क्या कि कितना पैसा उधार लिया गया, व्हाट इज द सम, मतलब उधार ले गए पैसा, मतलब 100% आपको निकालनी है, ठीक है दोस्तों। तो 76% का मान इतना, तो 100% का मान कितना, 100% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तो 6080 बटे में 26 इंटू 100। कोई डाउट किसी बच्चा को? तो 6 48 के 8, हाँ 8 बार में कटेगा ये आपका, 8 बार में कटेगा, मतलब 800, तो 880 और गुने 100 यानी कि 8000। ऑप्शन में है क्या, कहाँ पर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 76 से 8 बार में कट जाएगा, क्यों, 6 48 के 8 बचेगा 4, 8 से 56 और 4 60, बिल्कुल कटेगा, मतलब 8000 इसका सही आंसर बनेगा। तो क्वेश्चंस क्या लैंग्वेज यह कह रहा था कि जो ब्याज जो है ना मूलधन से 6080 रुपीज ज्यादा है, तो हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखिए आपने 176 लाया होगा, क्लियर है, यह क्या निकला हमारा, SI निकला। और अब पहले से आपको मालूम है दोस्तों कि 100% हमेशा क्या बनता है, प्रिंसिपल होता है, और SI हमारे पास कितना निकल गया, 176%, यह SI निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 11 ईयर्स वाज मोर देन द मनी बोरोड बाय रुपीज 6080, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल से ज्यादा है, कितना, 6080, मतलब 6080 रुपया ज्यादा है, हाँ ओवरऑल। तो ये बताइए कि ये 100 है और यह 176 है, अंतर कितना का है, 76 का। तो ये 76% का मान हमारे पास कितना है, 6080 रुपीज। तो 100% निकाल दीजिए और ये आएगा कितना हमारा, 8000। दैट इज राइट आंसर। समझ रहे होंगे सब बच्चे? नोट कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, उसके बाद मैं आपको लेके चल रहा हूं आगे। मैं आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं और समय इसलिए दे रहा हूं ताकि आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो फिर काम करने में आपको आसानी होगी। चलिए मैं आपको लेके चला अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न का दर्शन हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चंस एक करके दिखाओ जल्दी से, फटाफट, यू शुड डू इट, जल्दी से करना चाहिए और आपको करना चाहिए। मैं आपको समय देता हूं, स्टार्ट होता है अब, जल्दी से कीजिए फटाफट। A sum of rupees 1440 is lent out in 3 parts such way that the interest on the first part at 2% for 3 years, second part at 3% for 4 years and the third part 4% for 5 years are equal। यह क्या है दोस्तों, इस सब के सब इक्वल है। क्या इक्वल है, देखो आपको लिखा हुआ है द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, मतलब पहले पार्ट का जो ब्याज है, दूसरे पार्ट का जो ब्याज है और तीसरे पार्ट का ब्याज, ये तीनों आपस में क्या है, बोलो ना जी, इक्वल है, सेम है।
देन द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सम इज व्हाट। तो सबसे बड़ी अमाउंट और सबसे छोटी मतलब मूलधन जो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, 3 पार्ट में जो सबसे बड़ा हिस्सा है और जो सबसे छोटा हिस्सा है उसका अंतर आपको बताना है कि यह है कितना मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखो हमारे पास यह कह रहा है कि देखो 1440 रुपया हमारे पास यह दिया हुआ है। यह हमारे पास क्या है मेरे साथियों, प्रिंसिपल, और इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो 3 पार्ट में अगर डिवाइड किया है तो 3 पार्ट में हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। 3 पार्ट मैंने कर दिया, फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट और ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। ध्यान से देखिएगा, 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। अब कुछ भी नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूं वैसा ही करना, एग्जाम में बहुत जल्दी बना पाएंगे आप। देखो फर्स्ट पार्ट 2% 3 वर्ष के लिए, तो 2 या 6 कर दो, यहाँ पर सिंपली 6 कर दो, परसेंट लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सब बराबर है। सेकेंड पार्ट 3% फॉर 4 ईयर्स, 3 चौके 12, बोलते जाइए 12 यहाँ कर देंगे। और नेक्स्ट जो दिखाई दे रहा है थर्ड पार्ट 4% फॉर 5 ईयर्स, मतलब 4 5 20, ये 20 कर दें। इतनी सी बात करना था और इन सब का एलसीएम निकाल देना था। तो एलसीएम अगर निकालते मेरे साथियों तो यह क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, यह 60 निकलेगा। प्रेम से बोलो जय माता दी। 6 दहा के 60, 12 25 60 और 20 तिया 60, ये रेशियो बनेगा। दोस्तों आपको करना क्या था कि 10, 5 और 3 इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। भाड़ा याद है ना, 18। और इसी 18 यूनिट का मान तो आपको दिया हुआ है। 18 यूनिट का मान कितना है, 1440 रुपया, ये आपको दिया हुआ है। 18 का मान आपको दिया हुआ है। तो 18 का मान अगर आपको दिया हुआ है, 18 यूनिट का जो मान है वह आपके पास है कितना साथियों, यह है 1440। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 बटे 44 है 80 रुपया। बोलो हाँ या ना। मैंने कैसे किया मालूम चला, 10 5 15 3 18, ये 18 यूनिट जो हुआ, ये 18 का मान कितना हो गया हमारा, ये हो गया। कितना गुना है, बोलो ना जी, 80 गुना है। मतलब 1 यूनिट का मान हमारे पास क्या निकला दोस्तों, 80 निकला। अब हमसे यह कह रहा है कि सबसे बड़ी हिस्सा और सबसे छोटे हिस्सा के बीच का डिफरेंस निकाल दो। तो आप बताओ कि सबसे बड़ी हिस्सा कौन सी है, 10, छोटी हिस्सा कौन सी है, 5, 3 है। तो 10 और 3 अंतर कितना का, 7 का, और 7 गुने कितना करेंगे, 80, कितना आ जाएगा, 560 रुपये। ऑप्शन चेक कीजिए है क्या, ऑप्शन नंबर बी। कैसे नहीं बनेगा, थोड़ा सा तो समय दो, आप पेशेंस रखेंगे सब क्वेश्चन बनेगा, आप आराम से बनेगा। क्वेश्चन को खाली समझना, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगर समझ पा रहे होंगे कि सबसे बड़ी राशि और सबसे छोटी राशि के बीच का डिफरेंस निकालना है तो इक्वली आप बना पा रहे होंगे। कोई समस्या आता किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या, ये नोट कर लेंगे सब बच्चे फटाफट। ये 18 का मान हमारे पास इतना, तो 1 का मान 80, 80 से पूछा हमसे क्या कि बड़ी राशि और छोटी राशि ज्ञात करो। तो 10 और 3 अंतर कितना, 7 का, 7 गुने 80 मतलब कितना आएगा, 65 रुपये। और ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं इसके अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा जो कि आपको बोर्ड पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा आपका अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों इसको पढ़ो ध्यान से। एक निश्चित राशि में 1/3 हिस्सा 3% पर, 1/6 भाग 6% पर और शेष भाग 8% पर निवेश किया गया है। इन सभी निवेशों में 2 वर्ष का सालाना ब्याज इतना है, तो मूलधन राशि ज्ञात करें। अब देखो ये ब्रेक करके आपको दिया हुआ है ना। जब आपको प्रिंसिपल अगर कुछ भी रहा होगा आई डोंट नो, लेकिन उस प्रिंसिपल के बारे में यह कहा गया है कि आपको ब्रेक करके अलग अलग आपको दिया जा रहा है ना। देखो इस क्वेश्चन में आप अगर चाहते, इस क्वेश्चन को अगर बनाने के लिए चाहते आप तो आप इसको बराबर करके ही बना सकते हो, लेकिन बराबर करके बनाएंगे तो फिर आपको फिर रेशियो निकालना पड़ेगा अलग से, 3 पार्ट का अलग से रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि आपका समय लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने शॉर्ट में ये बताया हूं, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होगा जो चाहेगा कि इसको हम तीनों को बराबर करके बनाएंगे तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समय थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो समय को बचाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आंसर जल्दी से लाने का प्रयास करेंगे। ठीक मेरे दोस्तों, वेरी गुड। ये समझिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि देखो जी एक निश्चित राशि में से, कितना राशि मुझे नहीं पता है, लेकिन एक निश्चित राशि में से 1/3 हिस्सा पर 3%, 1/6 हिस्सा पर 6% है और शेष जितना ही बच रहा है
उस पर 8% निवेश किया जाता है और इन सभी निवेशों में 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब टोटल मिलाकर 2 वर्ष साधारण ब्याज क्या दिया, 600 रुपये दिया है, मूलधन राशि ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, तो इसका जवाब आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि लिखा ही हुआ नहीं है, बराबर आपको दिया ही हुआ नहीं कि सभी राशि आपस में बराबर है या सभी ब्याज बराबर है, ये आपको बोला नहीं गया है। तो बोला अगर नहीं गया है तो अपने मन से कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है आपको। क्लियर है? आइए समझिए। एक बात बताइए, मैंने मान लिया ये देखो फर्स्ट पार्ट 1/3, सेकेंड पार्ट 1/6, थर्ड पार्ट के बारे में नहीं कहा गया है। मान लेते हैं ना कि टोटल, मान लीजिए मूलधन हमारा 6 रुपया का रहा होगा, मान लीजिए कि टोटल हमारा मूलधन या 6x मान लेते हैं, टोटल प्रिंसिपल जो होगा वो हमारा 6x होगा। अब मैं x क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि एक रेशियो आपको मालूम चल जाएगा, 6x हमारा रहा होगा। अब बोलेंगे सर 6x क्यों लिए, 5x क्यों नहीं लिए? तो मेरे प्यारे साथियों, यह जो 1/3 दिखाई दे रहा है ना और 1/6, इसमें 3 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा एलसीएम? 6 आएगा। इसलिए मैं यह मान लिया कितना इसका 6 रुपया कुल हमारा मूलधन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर 5 होता तो हम एलसीएम लेते तो कितना आता है 20, तब उस केस में क्या मानते 20x प्रिंसिपल हो जाता। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। तो बात को समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैंने 3 और 6 एलसीएम निकाला और 6x को ही मैंने मान लिया क्या टोटल प्रिंसिपल। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करनी है हमें, तो 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा यह कह रहा है कितना 3% पर, तो 6x का 1/3 निकालो, कितना निकलेगा 2x से निकलेगा और इसका रेट कितना दोस्तों आपका 3%। आप 3% कर दो, हाँ या ना? टाइम देने की जरूरत नहीं है, यह इतना कर दिया मैंने 3%, मतलब डबल 100, नीचे 100 कर देंगे। सेकंड देखिएगा 1/6, तो 6x का 1/6 कितना हो जाएगा 1, मतलब x कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, और इसका रेट कितना दिया आपका 6%, यहाँ पर हमने 6% कर दिया। ठीक है। अब रही बात शेष राशि पर 8%, तो एक बात बताओ कि 6x में से आपने x यूज कर लिया, 2x यूज कर लिया, तो 2x और x कितना हो जाएगा 3x। तो 6 रुपया में अगर 3 रुपया खर्च, मतलब खर्च हो गया तो बचा कितना होगा 3, और ये 3x पर रेट हमारा क्या दिया है दोस्तों 8%, हाँ या ना? आप बोलेंगे सर कि समय आप काहे नहीं यूज कर रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, समय के क्यों होना है, यह तो खुद बोल रहा है कि 2 वर्ष में 600, तो 1 वर्ष में कितना 300, तो हम सिंपल यहाँ पर 300 कर दें तो कोई डांट देगा क्या? नहीं डांट सकता। अब 1 वर्ष में निकाल दिया तो 1 लिखने की कोई आवश्यकता है यहाँ पर? बोलिए, 1 लिखने की कोई आवश्यकता है यहाँ पर? तो आप बोलेंगे नहीं, तो हम 1 क्यों लिखे बार बार? लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं था दोस्तों। यहाँ पर यह कहा था हमसे क्या कि 2 वर्ष में अगर हम 600 रुपया कमाते हैं ब्याज के रूप में, तो 1 वर्ष में कितना कमाएंगे 300 रुपया। तो मेरे प्यारे साथियों ये बताओ, 3 दूनी के 6x, यह हमारा 6x बनेगा, यह हमारा 6x बनेगा और यह हमारा 24x बनेगा। तो क्या मैं यह कह सकता हूं कि 24 6 30 और 6 36x इक्वल टू 300 × 100? बोलो हाँ या ना? अब बोलेंगे सर 100 यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 100 एक ही बार लिखे का है, ये पूछेगा क्या? नहीं, मैंने उसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम तो सही आएगा ना, और वह 100 को मैं यहाँ पर गुना कर दिया। बात समझे मेरी बात को? तो जो x का मान आएगा हमारे पास 300 × 100/36, ये यूज कर लेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों के दोस्तों? तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 12 × 36, तो ये आ जाएगा 100 बार में कटेगा, है ना? 3 × 12, तो ये कटेगा कितने बार में? 25 बार में कटेगा, ये 25 बार में कट जाएगा। तो 2500 को डिवाइड करो कितना से? 2500 को डिवाइड करो कितना से दोस्तों? 3 से। ये 2500 को डिवाइड करो 3 से। अब आंसर मत खोजने लगना तुरंत, ये आंसर नहीं है आपका, यह x का मान निकला। अब हमें पूछा है क्या कि मूल राशि ज्ञात करें, तो मूल राशि था कितना हमारा पास 6x, तो 6x निकालना था हमें। जो मूल राशि था हमारे पास कितना, वो 6x था। टोटल प्रिंसिपल जो हमारे पास था वो 6x था, तो 6 × x, x हमारा कितना निकल गया 2500/3, 3 दूनी के 6 और 50 दूनी के कितना हो जाएगा 50, मतलब 5000। अब चेक करो ऑप्शन में, ऑप्शन में 5000 है कि नहीं? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
तो ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आंसर आपका जल्दी आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर आपको घुमा देगा कि 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/6 हिस्सा कुछ भी रहेगा, तो उसका आप एलसीएम निकाल के फटाफट इस प्रकार से काम करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है, कोई जरूर नहीं कि हमेशा एक ही पॉइंट पर बेस्ड होगा। वह कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे जो आप पहली बार देख पा रहे होंगे, लेकिन हाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे, उससे थोड़ा परिचित रहेंगे, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, वेरी गुड, ये बन गया। चलिए कुछ क्वेश्चन और रहे होंगे, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यह कह रहा कि ए मैन बॉज ए म्यूजिक सिस्टम वैल्यूड एट 8 रुपीज या 8000। एक जो आदमी है वो 8,000 रुपया का कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदता है, ठीक है। ही पेज ₹3,500 एट वंस, और शुरुआत में ही वह पेमेंट कितना करता है, 3500 जमा कर दिया, ठीक है। एंड रेस्ट 18 months later, on which he is charged simple interest at the rate of 8% per annum. Find the total amount he pays for the music system. देखो जी, आप एक बात बताओ, खुद को समझो, अगर हमने कोई म्यूजिक सिस्टम खरीदने गया दुकान में, वहाँ पर हमने दाम क्या पाया, इसका 8,000 रुपया उसका प्राइस था। तो 8,000 में से हमने पेड कितना किया, 3500 तुरंत जमा कर दिया, ठीक है। तो अब बचा कितना हमारे पास, 4500 रुपये और मुझे देना था। तो हमने बोला कि भाई दोस्त यार का था, बोले कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम दो, मैं आपके पैसा भी आपको वापस कर दूंगा। 45 रुपये मुझे देना था, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है कि ही पेज रुपीज इतना एट वंस एंड रेस्ट 18 months later, on which he charged the simple interest at the rate of 8% per annum। और जो रेस्ट अमाउंट जो बच गया वो 18 महीने में जाकर उसको क्या किया, क्लियर किया। तो दोस्तों रेस्ट अमाउंट हमारे पास कितना है, 45 रुपया, 45 पर ब्याज लगेगा। रेट क्या है दोस्तों इसका, 8% दिया है, 8% मैंने कर दिया। अब रही बात समय के लिए, तो समय हमारे पास है कितना, 18 मंथ। तो 18 मंथ को क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, 18 6 दूनी 12 यानी 3/2, तो मैं 3/2 यूज करूंगा यहाँ पर और यहाँ पर 100। अब बोलेंगे सर यहाँ पर 8,000 का ही यूज कर रहे हैं, तो 8,000 में से आप ये बताओ कि आपने पेड कितना कर दिया, 3500। तो 8,000 में से 3500 पेड कर दिए, तो बच्चा कितना होगा आपके पास, 4500। ये 4500 आपको यहाँ रखना था, और ये हमारा क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा दोस्तों। इंटरेस्ट निकालिए, 2 चौके 8, और यह कितना आ जाएगा आपका, गुना किया 45 गुने 12 कितना आएगा बाबू, 540 रुपया। ये हमारा क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा। ऐसा ही निकलेगा, हाँ या ना, कोई डाउट किसी बच्चा को। तो अब बताओ कि हमारा एक्स्ट्रा कितना पेमेंट हुआ होगा। तो एक्स्ट्रा पेमेंट तो दोस्तों आप ये बताओ कि 8,000 रुपया तो मुझे देना ही था, लेकिन ब्याज हमारा कितना लग गया उस पर, 5,540 रुपये, ये लगा 540 रुपया। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, 8,540 रुपये। ऑप्शन में है क्या बाबू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार से देखो, जो हम लिए थे वो तो मुझे दे रही था, लेकिन ये बताना है कि हमने एक्स्ट्रा कितना दिया, तो 540 रुपया। तो ओवरऑल पेमेंट आखिर मैंने कितना कर चुका अभी तक, तो 8,000 प्लस 540 यानी कि 8,540 रुपया हमारा आंसर बनेगा। ये आपको निकालना था। कोई संदेह किसी बच्चे को यहाँ पर दोस्तों, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, ये बोल रहा है कि ए मैन इन्वेस्ट ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम, है ना, सिंपल इंटरेस्ट, एंड अनदर 7% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट, वेरी गुड। हिज इनकम फॉर द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years was 792, also half of the first sum is equal to 1/3 of the second sum, है ना। तो ये कह रहा है कि द टोटल सम इज इन्वेस्टेड व्हाट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और घुमाया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को कोई बात नहीं दोस्तों, घुमाने दो, आप भी थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर दो। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी जानकारी आपको लास्ट में दी गई है, देखो ध्यान से। हाफ ऑफ द फर्स्ट सम, मान लीजिए कि फर्स्ट सम को मैंने x मान लिया, तो इसका हाफ कर दो। हाफ तो समझते ही होंगे, वेरी गुड, हाफ कर दो, हाफ मतलब उसका आधा कर दो, इज इक्वल टू 1/3 इसका सेकंड सम। सेकंड सम को मैंने y समझ लिया, पहला पार्ट को मैंने x किया है और सेकंड पार्ट को मैंने y समझा है। तो फर्स्ट पार्ट का हाफ और सेकंड पार्ट का 1/3, ये तीनों को मैंने क्या कर दोस्तों, आप लोग
इक्वेट कर दिया है। तो ये हमारा जो रेशियो बनाएगा x/y इक्वल टू 2/3, हाँ या ना बोल भी दीजिए। यानी पहला पार्ट जो होगा वह 2 होगा और सेकेंड पार्ट होगा कितना 3 होगा। इस रेशियो से बचने के लिए हम इसको 2a कह सकते हैं और इसको 3a कह सकते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। तो अब आ जाइए क्वेश्चन पर। यह कह रहा है आपसे क्वेश्चन में क्या, हाँ, कि यह कह रहा है कि एट ए मैन इन्वेस्टेड सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर पार्ट एट 7% पर एनम। तो मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट पार्ट हमारा जो है 2a है और सेकेंड पार्ट कितना हमारा है 3a है। इस पर हमारा रेट कितना है 6% है और इस पर रेट हमारा कितना है 7% है। कुछ बोलिए नहीं जी, आप लोग बोल भी नहीं करते आप लोग बच्चे लोग। ये 7% है ना। हिज इनकम फ्रॉम 2 years, हिज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फॉर 2 years इज कितना 792, यानी 2 वर्ष में कितना कमाता है 792 रुपया। तो 2 वर्ष में अगर 792 कमाएगा तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा, डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 391। तो यहाँ पर कर दो आप 391। इन दोनों को आपको जोड़ देना था और जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है ये परसेंटेज की जगह पर आप चाहो तो यहाँ पर 100 कर दो। यहाँ पर आप 100 कर सकते हैं, यहाँ पर 100 कर देंगे और यहाँ पर 100 कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पर 391 मैंने कर दिया। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? हाँ जी, 39 दूनी के 78, हाँ 396 होगा। वेरी गुड, 396 होगा। यहाँ पर आपको यूज करना होगा 396। वेरी गुड, यहाँ पर आ जाएगा 396। एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही करना, गड़बड़ नहीं करना। 396 यह हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यह हमारे पास कितना बनेगा 6 2 12a और यह 7×3 21a और यह 396 × 100। कोई समस्या होगी क्या? यह 100 और यह 100 हमारा एलसीएम बनेगा, 100 से गुना करेंगे इतना बन जाएगा। टाइम चूंकि 2 वर्ष था तो मैंने 2 वर्ष की एसआई को मैंने डिवाइड कर दिया तो 1 वर्ष का निकल गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो कि 12a और 21 से कितना बनेगा हमारे पास, 21 और 12 33 है और यह 396 × 100। तो a का मान अगर मैं निकालना चाहूँ तो a का मान निकालने के लिए हमारे पास 33 कहाँ आ जाएगा नीचे, कितने बार कटेगा 12 बार में कटेगा। तो यह हम गुना कर देंगे, इसको 12 बार में कट जाएगा। तो यानी a का मान हमारे पास कितना आ गया 1200। क्या यह आंसर हो गया हमारा? नहीं हुआ। हमसे पूछा है क्या, टोटल सम निकालनी है। टोटल सम मतलब x + y, टोटल सम मतलब क्या x + y और x + y मतलब कितना हमारे पास 2a 3a था। तो 2a and 3a मतलब कितना हो जाएगा 5a और 5a का ही मान हमसे पूछा है। तो a का मान अगर 1200 रुपया है तो 5a का मान कितना हो जाएगा 12×5 = 60 यानी कि 6000। ऑप्शन में है। टोटल अगर प्रिंसिपल निकालेगा, टोटल प्रिंसिपल अगर निकालना बोलेगा तो 12 × क्या करेंगे मतलब 5, 12×5 कितना आ जाएगा 60। मैं क्यों गुना किया 5 मालूम चला आपको? चूंकि यह इसलिए चूंकि 3 और 2 5 होगा और यह 5a का मान हमसे निकालने बोल रहा है। तो a का मान हमारे पास है कितना आपका 1200, तो 5a का मान कितना 12×5 = 60 यानी कि 6000 इज द करेक्ट आंसर। इससे ज्यादा तो आप भूल ही जाओ कि आएगा, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा इसी के इर्द गिर्द, इसी के ठीक नीचे रहेगा। ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का मैं करवा रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो आपका 5वां वीडियो होगा इस पर। तो मैं चाहूंगा कि इस पर जितने भी सारे प्रश्न पूछे वो आपसे छूटे ना, आप सब प्रश्न को सॉल्व कर पाए। ये देखिएगा, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कि सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 years, had he been put 3% higher rate it would have fetched ₹300 more। तो देखो ये दोबारा नहीं की आवश्यकता नहीं है, ये सब इसी लेवल के क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। यह कह रहा है कि एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया है, दिया गया। यदि 3% अधिक दर पर रखा गया होता या दिया गया होता 300 रुपये से अधिक मिलता तो उसका योग यानी कि सम ज्ञात करें। यह सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या ए सम वाज पुट एट सिंपल इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट बोल रहा है फॉर 2 years। 2 years के लिए आपको कह रहा है हैड इट बीन पुट 3% हायर। 3 दूनी के 6% करो ना सीधे आप,
6%, और कितना अधिक मिलता है इसको 300 रुपया, 300 यहाँ कर दीजिए। तो 6% का मान 300, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 50, तो 100 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 5000। ऑप्शन में है, बस बन गया। जो अधिक है, अधिक कितना है, देखो यह तो 2 वर्ष के लिए काम करेगा, इसका अधिक कितना 3% है, 3 गुने 2 6 हो जाएगा। तो 6% का मान सीधे कंपेयर किया मैंने कितना 300 रुपया, चूंकि सिर्फ परसेंटेज की वजह से ही आपको एक्स्ट्रा दी जा रही है राशि। 3% इंटू 2 6%, 6% का मान 300, तो 1 का मान 50, तो 100 का मान कितना 5000, और 5000 इसका ये आंसर बनेगा। चलिए, हाँ बिल्कुल 2 से डिवाइड कर देंगे तो वही बात आएगा। 3% इसका कितना आएगा, ओहो 3%, 2 वर्ष में अगर 300, तो 1 वर्ष में कितना 150, 150 करके बनाएंगे, तो 100 का मान कितना हो जाएगा, बात वही आएगा 150 बटा में 3 इंटू 100, यह कट कितना आ जाएगा 50, 50 गुने 100 कितना आ जाएगा 5000। बात आया कि नहीं है वही चीज़, वही चीज़ आएगा। ऑप्शन रखने से कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं आप लोग को, इससे लग रहा होगा कि हम जो बना रहे क्वेश्चन वो उस पर आ रहा है, ये आपको ज़्यादा हेल्प कर पा रहा होगा, और थोड़ा अच्छा भी लगता है क्वेश्चन जब ऑप्शन में आप आते हैं, तो बनाने के बाद थोड़ा सा फील होता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ और मेरा आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, यह क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बोरोड ₹4800 फ्रॉम बी, ए जो है बी से कितना लेता है पैसा 48 रुपये लेता है, एट 9% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। चलो ठीक है जी। ही देन एडेड, अच्छा ऐड करने वाला है, ही देन एडेड सम मोर मनी टू द बोरोड सम एंड लेंड इट टू सी फॉर द सेम पीरियड एट 12% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। इफ अगेंस्ट ₹720 इन द होल ट्रांजेक्शंस, हाउ मच मनी डिड ही एड फ्रॉम हिज साइड। बन जाएगा, क्वेश्चंस बन जाएगा आपसे। देखो क्या कर रहा है कि ए ने बी से, ए जो है बी से 48 रुपया उधार लेता है, कितना रुपया 48 रुपया, और लेने के बाद उसमें कुछ पैसा मिला देता है ना। यहाँ पर मेंशन है कितना रेट पर लेता है, 9% रेट पर लेता है। वो कितने वर्ष के लिए लेता है, 3 वर्ष के लिए, मतलब 3 वर्ष के लिए मैंने किसी व्यक्ति से कुछ पैसा उधार लिया है ना, और उस पैसे को मैंने क्या किया दोस्तों 3 वर्ष के लिए लिया है, अपने पास उसमें कुछ पैसा मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ठीक है। ऐड करने के बाद उस पैसे का मैंने सी को दे दिया, और उसी रेट पर नहीं दिया है, कैसे दिया मैंने आपको दोस्तों, हाँ लिया है कितना रेट पर 9% पर, दिया कितना पर 12% पर, यानी फायदा हुआ है कितना परसेंट का 3% का। और इस प्रकार से ओवरऑल अगर फायदा अगर देखा जाए तो यह है कितना 720 रुपया। क्या 1 साल में मिल गया है, नहीं 3 साल में। तो एक बात बताओ, ये समझो कि अगर ए ने जो पैसा लिया उतना ही दे दिया होता, उसमें नहीं मिलाया होता कुछ भी, बात को समझिएगा ध्यान से। अगर ए लिया 48 रुपया और 48 रुपया दे दिया किसको, सी को, तो फायदा होता उसको, सिर्फ रेट की वजह से फायदा होता। 9% पर लिया है, 12 पर दिया है, फायदा कितना 3% का। तो 4800 का अगर आप निकालते हैं 3% तो कितना निकलेगा 144 रुपया, हाँ या ना, 1 वर्ष का। और यहां पर बोल रहा है कि 720 रुपया फायदा हुआ है, क्या 1 साल में फायदा हुआ है, 3 साल में। तो 720 को डिवाइड करो 3 से कितना आ जाएगा 240 रुपया, यानी कि इसको फायदा होना चाहिए था 140 रुपया, लेकिन फायदा कितना हो गया, क्यों हुआ, नहीं अपने पास से उसमें कुछ पैसा इंक्लूड कर दिया है। बात को समझिए ध्यान से। अगर रेट की वजह से जो फायदा हुआ वह आपको 140 होना चाहिए था, चूंकि 48 रुपया लिया था 4800 दे दिया, तो फायदा कितना का होगा, 9% पर लिया है 12 पर दिया है, 3% का फायदा होता, तो 4800 का 3% कितना 140 रुपया निकल गया। लेकिन इसका फायदा कितना दिख रहा है 240 रुपया। इसका वजह क्या है कि 4800 में से अपने पास से कुछ पैसा उसमें ऐड कर दिया है। तो 240 में से अगर मैं माइनस कर दूं, 240 में से माइनस करो कितना 144, इसका मतलब यह कितना फायदा हो रहा है उसका 96 रुपीज, 96 रुपया, 96 रुपया उसको फायदा हो रहा है। किसकी वजह से फायदा हो रहा है, कोई बताएगा बच्चा, अपने पॉकेट से मिलाए गए पैसे की
आधार पर फायदा हो रही है। तो मान लीजिए कि वह पैसा अपने पास से 100 रुपये मिलाया होगा, हाँ या ना, लिया था 9 पर, लेकिन 9 पर दे रहा क्या, नहीं, कैसे दे रहा, 12 पर। फायदा कितना का होगा, 3% का। तो 3 नहीं लिखना है, क्योंकि यह जो पैसा लिया पूरा का पूरा दे दिया है कितना पर, 12% पर। बोल रहा है क्वेश्चन में जी आपका, जो पैसा लिया है वह 12% पर दे दिया है, 12% पर वह दे दिया है, 12/100 कर दीजिए। क्लियर है। अब ये बताइए कि टाइमिंग मुझे 1 लिखने की आवश्यकता तो है नहीं, अब चाहो तो लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यही कितना हमारे पास है, 96 रुपया। तो 12/96, 1 से 1 कितना आ जाएगा, 800 रुपया। ऑप्शन में चेक कीजिए, 800 रुपये है क्या, ऑप्शन नंबर डी। यह ए हो जाएगा, यह बी, यह सी और यह डी। आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार का प्रश्न मैं आपको कवर किया था पिछले वाले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हों तो आप जरूर उस वीडियो को देखें, और देन इस वीडियो को अगर देख पा रहे होंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट समझते हैं इसके अगला प्रश्न, और मेरे कुछ प्रश्न बच जा रहे हैं 1-2, उसमें कवर करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। अच्छा, एक ही लास्ट है क्या, चलिए कोई बात नहीं। ये समझिए, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, 15 नंबर क्वेश्चन। वेरी गुड दोस्तों, हमारे पास यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, कि सर्टेन सम बिकम्स ₹600 एंड ए सर्टेन टाइम एट द रेट ऑफ 6% सिंपल इंटरेस्ट, द सेम सम अमाउंट्स टू बी ₹200 एट द रेट ऑफ 1% सिंपल इंटरेस्ट इन द सेम ड्यूरेशन। वेरी गुड, द सम एंड द टाइम इज व्हाट, फाइंड। ये पूछ रहा आपसे। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए क्वेश्चन का लैंग्वेज को। एक निश्चित राशि 6% साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय में 600 रुपया हो जाती है। क्या टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। समान अवधि, मतलब जितना समय लिया उतना ही समय यहाँ पे, समान अवधि में 1% साधारण ब्याज की दर से समान राशि 200 रुपया हो जाती है। याद करो, मैंने बताया होगा, हो जाती है, क्या समझेंगे उसको, अमाउंट। इज सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू बी, वो अमाउंट शो करेगा, या हिंदी बोलेगा एक निश्चित धनराशि हो जाती है, तो क्या समझेंगे उसको हम, अमाउंट समझेंगे, ये अमाउंट हो जाएगा। तो योग नहीं बल्कि यहाँ पर पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना और टाइम आपको निकालना है दोस्तों, मूलधन और समय ज्ञात करना है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ इसका सॉल्यूशन पर क्या बन पा रहा होगा। आपने आज क्वेश्चन बनाया होगा तो आपको जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंट लगा होगा, क्योंकि यह सारे के सारे प्रश्न आपको दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो मैं उन्हीं सारे प्रश्नों को कलेक्शंस करके मैं एक जगह इकट्ठा करके मैं आपको दे रहा हूँ, आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब एग्जाम देकर आएंगे तो बहुत सी चीज़ ऐसी होंगी जो लगेगा कि नहीं ये तो मैं किया हुआ है मेरे हाथ का, है ना दोस्तों। तो मैं उसी उम्मीद से काम कर रहा हूँ ताकि ये आपके एग्जाम में बड़ा बेनिफिशियल हो और रामबाण साबित हो दोस्तों, रामबाण। A certain sum becomes ₹600 at a certain time at the rate of 6%। तो दोस्तों एक बात बताओ, ध्यान से देखिए यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिया है 600 दिया है ना, 600 होता है। तो प्रिंसिपल में SI ऐड करते हैं तब वो क्या बनता है हमारा अमाउंट, और ये हमारा बन रहा है 600, हाँ या ना। उसी प्रकार से वही राशि पर बोला द सेम सम अमाउंट ₹200, 200 हो जाता है कब, जब प्रिंसिपल में हम SI को ऐड करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं। सेम ड्यूरेशन, टाइम हमें ज्ञात है नहीं, सिर्फ जो अंतर है वह किसकी वजह से है दोस्तों, रेट की वजह से है। तो हम यहाँ पर रेट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग रेट कर देंगे। रेट कितना दिया इसका, 6% दिया है, और इसका रेट कितना दिया दोस्तों, 1% दिया है। यह बात को आपको समझना था। जब इतना अगर आप समझ जाते हैं तो दोस्तों फिर आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। देखो टाइम दोनों के लिए समान दिया है, यहाँ भी टाइम समान है, यहाँ भी टाइम समान है, तो टाइमिंग दोनों के लिए कॉमन चीज़ है। जो फर्क होगा वह किसकी वजह से होगा, रेट की वजह से होगा। क्योंकि टाइमिंग जो फर्स्ट पार्ट पर है, सेकेंड पार्ट पर, दोनों के लिए समान होगा, तो टाइमिंग मैटर नहीं करेगा, क्योंकि टाइमिंग दोनों के लिए समान है। ठीक है, मैटर क्या करेगा आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल दोनों जगह समान है, प्रिंसिपल भी समान है यहाँ भी और यहाँ भी, टाइम भी समान है। तो जो अंतर है किसकी वजह से है अंतर दोस्तों, सिर्फ रेट की वजह से। तो यहाँ पर देखो ये 6% है और यह कितना है, 1% है। अंतर कितना का है, बोलिए जी, 5% का अंतर है यह, और इनके बीच का अंतर कितना का है, वेरी गुड, ये 400 का है। तो 5% का मान कितना हो जाएगा, 400।
तो 1% का मान कितना हो जाएगा 80। बन गया क्वेश्चन, मने मन खुश हो जाओ, मने मन खुश हो जाओ। अब देखो 1% का मान 80 आपने निकाला, तो 1% का मान कितना है दोस्तों, ये हमारा 80 निकल गया, बोले हाँ ना। तो 80 में क्या जोड़े कि 200 हो जाएगा 120, तो 120 क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल कहलाएगा, यही प्रिंसिपल है। यहाँ पे देखिएगा 1% का मान 80, तो 6 का मान कितना आ जाएगा 480, बोलिए हाँ ना। तो 480 में क्या जोड़े कि 600 कहलाएगा 120। दोनों जगह चेक करो कि 120 और 120 आ रहा कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना था। ये देखो 120 क्या निकला दोस्तों प्रिंसिपल निकला, ये 120 निकला। तो अब रही बात 120 चेक करो ऑप्शन में कि 120 रुपये कहीं पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, और कहीं है क्या, टिक मार सकते हो रिस्क लेकर। लेकिन आपको यहाँ पर क्या निकालना दोस्तों, टाइम भी निकालना है। तो टाइम कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा ध्यान से, टाइम कैसे निकालेंगे दोस्तों। एक बात बताना, हमारे पास प्रिंसिपल है कितना 120 रुपया, रेट कितना है आपका 1% है, टाइम मुझे नहीं ज्ञात है, नहीं ज्ञात है। 1 वर्ष का ब्याज क्या है हमारे पास, या 1% पर ब्याज कितना दोस्तों हमारे पास 80 रुपया है। देख लीजिए ध्यान से मेरे भाई साथियों, प्रिंसिपल 120 रुपया, रेट कितना 1%, टाइम नहीं ज्ञात है, इस पर ब्याज कितना हमारे पास है 80 रुपया है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ 20 छक्के और 20 पच्चे, कोई दिक्कत दोस्तों हमारे पास, ठीक है। जो मान आएगा 8 पच्चे 40 मतलब 400, और बटे में कितना आ जाएगा 6, तो यह आ जाएगा 200 ऊपर में और नीचे आ जाएगा 3, 200 बटे 3 मतलब 66.2/3 वर्ष। ऑप्शन में चेक कीजिए कौन सा, ऑप्शन में इज द करेक्ट। आप बोलेंगे सर आपने यहां से किया, आप यहां से करके दिखाइए तो भी आंसर आएगा। देखो 120 रुपया हमारा क्या है ब्याज, सॉरी मूलधन है, 6% पर टाइम मुझे नहीं ज्ञात है, लेकिन यहां का ब्याज कितना दोस्तों हमारे पास 480 रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से 20 छक्के 20 पच्चे, यह हो जाएगा 6 × 48 80, तो टी का मान क्या हो जाएगा 5 में गुना करो 80 से कितना हो जाएगा 600 बटे में, सॉरी 400 ना, सॉरी यह 400 आ जाएगा। 400 बटे में क्या करेंगे 6, यानी 3 दूनी और यह 200, 200 बटे 3 यानी कितना आ जाएगा 66.2/3 वर्ष। आया कि नहीं आया, देख लीजिए ध्यान से मेरे साथियों। तो आप किसी को भी बेस बना सकते हो, ध्यान रखना कि यहाँ पर टाइमिंग आपका ड्यूरेशन समान दिया था, प्रिंसिपल अलग अलग दिया था। तो प्रिंसिपल अलग अलग, सॉरी प्रिंसिपल दोनों का सेम दिया था, जो अंतर था वह रेट की वजह से था। तो मैंने यहाँ पर क्या पकड़ा रेट, देखो ध्यान से, रेट हमारे पास है कितना साथियों 6 से 1 मतलब अंतर 5 का, और यहाँ पर 400, 600 से अंतर कितना 200, अंतर कितना का 400 का, तो 5 का मान 400 तो 1 का मान 80, और यही 1% का मान हमने यहाँ पर 80 पुट कर दिया है। ठीक है, तो 80 में क्या जोड़े कि 200 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 120, तो 120 क्या कहलाएगा हमारा प्रिंसिपल। आप यहाँ भी देख सकते हैं 1 का मान 80 तो 6 का मान 480 होगा, तो 480 में 120 जोड़ेंगे तो 600 आएगा नहीं आएगा, तो हमारा प्रिंसिपल कितना कहलाएगा 120 रुपये कहलाएगा। रेट आपको दिया हुआ है, टाइम निकालना था, तो मैं इसको बेस बना के काम किया तो भी आपका कितना निकल गया टाइम, इतना निकल गया। आप चाहो इसका बेस बनाया काम करने के लिए, तो यहाँ भी देखिए कितना आ जाएगा टाइम 66/3 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ए इज द करेक्ट आंसर। फटाफट इसको रफ करेंगे मेरे साथियों। कोई समस्या किसी बच्चे को है यहाँ पर क्या, चलिए उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे अग्निवीरों, कोई समस्या यहां तक नहीं रही होगी। और बाय द वे अगर कोई समस्या अगर होती है मेरे साथियों तो आप जरूर बताएंगे, मैं आपको दोबारा जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा तो वहां पर आपकी जो भी समस्या रहेगी मैं उसको शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ होगा या फिर होगा, है ना। अच्छे से बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ये हो सकता है आपको थोड़ा सा भी लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में जाएंगे आपको दोस्तों, जब ऐसे प्रश्न किए हुए रहेंगे तो आराम से बेसिक क्वेश्चन करने में कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो अभी तक मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ करवाया था इंट्रोडक्शंस, और उसके बाद मैंने 4 वीडियो लिया हूँ। 4 वीडियो मैंने 2 वीडियो में आपको बेसिक क्वेश्चन करवाया हूँ। 2 वीडियो मैंने बेसिक क्वेश्चन करवाया हूँ बहुत इजी लेवल का, जो कि आपने देखा होगा, है ना। 4th और 5th वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन के लेवल का थोड़ा सा मैं अप किया हूँ। ठीक है,
तो मैं एजी टू मॉडरेट लेवल पर क्वेश्चन पर काम किया हूँ और ये सब अगर काम करके जाते हैं तो इससे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, जो भी क्वेश्चन आएगा सब का सब इसी के नीचे रहेगा, है ना। मैं इतना दावे साथ कह सकता हूँ। बस ध्यान रखना कि प्रैक्टिस आपकी जबरदस्त होनी चाहिए क्वेश्चन पर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए तो मैं इतना ही शब्दों के साथ आज की क्लास को दोस्तों हम लोग फुल स्टॉप करना चाहूँगा और मिलूंगा मैं अगली क्लास में, यानी नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा दोस्तों वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड।